तो हमने पढ़ा कि फिजिकल ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड। ये हमने पढ़ा। अब बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो उसको बेटे शुरू करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनमें से जो पहली है वो है बेस क्वांटिटीज और जो दूसरी हैं उनको हम नाम दिया जाता है डिराइव क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बेस क्वांटिटीज है क्या। ओके, तो बेस क्वांटिटीज जो हैं वो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये है कि ये किसी से डिराइव नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यूं समझाता हूँ, ये ब्रिक है, ये हमारे पास एक घर बना हुआ है। तो ये जो घर है ये इन ब्रिक से मिलकर बना है। अब जो बेस हुई इस घर की, वो बेस असल में ये ब्रिक है। ओके, तो इससे ये घर बना और इसी ब्रिक से हम कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। ओके, तो इस बिल्डिंग की भी बेस क्या हुई? ये ब्रिक हुई। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी क्वांटिटी बनानी है तो उसकी जो बेस होगी उनको उन क्वांटिटीज को हम किसका नाम देते हैं? बेस क्वांटिटीज का। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है ये कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दूसरा, कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर्स। कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, यानी इनको हम किसी और से डिराइव नहीं कर सकते। मतलब ये फंडामेंटल हैं और इनसे हम बाकी क्वांटिटीज को क्या करते हैं? डिराइव। ओके, और यूं आप लिख सकते हैं ऑल अदर क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। तो आपके सामने ये टेबल नजर आ रहा है। इसमें जो बेस क्वांटिटीज बनाई गई वो 7 थी। पहली कौन सी है? लेंथ, और इसका जो यूनिट है वो मीटर है और उसको किससे डिनोट किया जाता है? एम से। सेकंड वन इज मैस, और मैस का जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम, और उसको डिनोट किया जाता है केजी से। थर्ड वन इज टाइम, इसका यूनिट है सेकंड और उसको एस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट है फोर्थ वन, जिसका यूनिट एम्पेयर है और उसको ए कैपिटल से डिनोट किया जाता है। एंड टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और उसको के से डिनोट किया जाता है। और इसी तरह लिमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला और उसको सी डी से डिनोट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल और उसको एम ओ एल से डिनोट किया जाता है। तो बेटे ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनसे बाकी क्वांटिटीज हम डिराइव करते हैं। तो दूसरा हमारे पास है डिराइव क्वांटिटीज। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है, डिराइव ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाती है। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मैस, टाइम, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, बाकी सारी क्वांटिटीज इनसे मिलकर बनती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मीटर है। मीटर को हम डिवाइड कर देते हैं सेकंड से, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, जो कि है स्पीड। अब स्पीड जो क्वांटिटी है वो बनी किससे? मीटर से और सेकंड से। ये यूं आप कह सकते हैं वो बनी लेंथ से और टाइम से। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एरिया। एरिया अगर हम देखें तो वो लेंथ इनटू विड्थ होती है। तो इसमें जो लेंथ है इसका यूनिट मीटर, विड्थ का भी मीटर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया मीटर स्क्वायर। तो बताने का मकसद ये है कि एरिया और स्पीड या कोई भी आप क्वांटिटी लिखते हैं तो वो इन 7 से मिलकर बनी होगी। तो ये 7 क्वांटिटीज को बेटे हम क्या नाम देते हैं? बेस का। और जो इनसे बनती हैं इन 7 से, उनको हम किसका नाम देते हैं? डिराइव क्वांटिटीज।